हेलो गाइस, आज का के ड्रामा है स्टार ऑफ द यूनिवर्स, जिसकी IMDb रेटिंग है 8 और ये एक लव स्टोरी है, एक ग्रीन रीपर की और एक सिंगर की। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना। सो लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग होती है एक लड़की से जो अपने शूज़ को ठीक से नहीं पहनती है, तो उसे कोई बोलता है अपने शूज़ को ठीक से पहनो, लेकिन वो हेडफोन्स लगाती है और घर से निकल जाती है। अभी तक नहीं दिखाया है कि वो कौन बोलता है। जब वो घर से निकलती थोड़ी दूर जाते ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसका एक्सीडेंट होता है तो वो एक लड़के को देखती है जिसका नाम होता है वुजू, और वो वही सिंगर होता है जिसके वो गाने सुन रही होती हैं, और उसको खुद का नाम भी याद नहीं होता, सिर्फ उसे एक ही नाम याद होता है, वो है वुजू। और उसके हाथ में एक टिकट होती है। 7 साल बाद वो एक लड़की सुनसान जगह पे एक मूवी देख रही होती है, और उस मूवी में बता रहे होते हैं कि तुम फोकस करके किसी भी चीज़ को टच कर पाते हो और हिला सकते हो। वो पियानो को टच करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पियानो को टच नहीं कर पाती। इससे पता चलता है कि वो मर चुकी होती है, और वो सेकंड टाइम ट्राई करती है लेकिन तब भी नहीं कर पाती। जब वो थर्ड टाइम ट्राई करती है तो वो उसे टच कर पाती है, और वो ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी वो अपना कबर्ड खोलती है और उस कबर्ड में सिर्फ 2 ही ड्रेस होते हैं, और वो इसमें से एक ड्रेस निकाल कर पहन लेती है। जब वो ड्रेस पहनती है तो पता चलता है वो ग्रीम रीपर की होती है, और ग्रीम रीपर होते हैं जल्लाद जो मरे हुए लोगों को अपने साथ लेकर जाते हैं। और पता चलता है कि वो अभी भी वुजू की फ़ैन होती है और वो उसी के ही सॉन्ग सुनती है। उसके पास एक पपी होता है जो उसे देख पाता है, और वो उसका पीछा करता है, तो उस पपी को बाय बोलकर चली जाती है। इस सीन में दिखाया है वुजू अपना एक कॉन्सर्ट कर रहा होता है अपने कमबैक के लिए, और वो उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। भी वहाँ से एक एम्बुलेंस जाती है तो वो उसका पीछा करने लग जाती है, और जब वो एम्बुलेंस हॉस्पिटल में जाकर रुकती है तो पता चलता है कि वो एक लड़की है, और उसको दिल का दौरा पड़ा था जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वो देखती है और सारे ग्रीन रीपर्स सारी सोल्स को अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं, और वो देखती है जो लड़की मरने वाली है वो इतनी छोटी है कि वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तभी वहाँ एंट्री लेती है डॉक्टर यून, जिसे देखकर सारे ग्रीन रीपर्स थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि वो अपने काम में इतनी एक्सपर्ट होती है कि वो मरते इंसान को भी बचा सकती है। डॉक्टर यून आती है और उसे बचाने की कोशिश करती है। वहीं पर ग्रीन रीपर अपनी वॉच में देख रही होती है कि उसकी डेथ के लिए कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, और उसकी डेथ हो जाती है। तभी उसे ग्रीन रीपर दिखाई देने लग जाती है और वो उसकी उंगली पकड़ लेती है, लेकिन ग्रीन रीपर को इतना दुख होता है तो वो उसकी उंगली छोड़ देती है, और तभी उस लड़की की हार्ट बीट वापस चलने लग जाती है। वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर वही लड़का आता है जो उस लड़की को लेकर आया था, और वो बताता है कि इसके फादर की डेथ भी 2 साल पहले इसी वजह से हुई थी, शायद इसलिए इसके साथ भी ऐसा हुआ है। और वो उसको हैंकी देता है क्योंकि डॉक्टर यून की लिपस्टिक थोड़ा ख़राब हो गई थी, तो डॉक्टर यून उसे लेकर चली जाती है। वो जो अपना कॉन्सर्ट कर रहा होता है, और वही कॉन्सर्ट टीवी में भी दिखा रहे होते हैं, जिसे सारे ग्रीन रीपर्स लंच खाते खाते हॉस्पिटल में देख रहे होते हैं। रियल लाइफ का तो पता नहीं, लेकिन ड्रामा में तो यही सब दिखा रखा है। और वो बात कर रहे होते हैं कि वुजू जल्दी मरने वाला है। जो फीमेल ग्रीन रीपर होती है वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। इस सीन में दिखाया है वो वुजू की परफॉर्मेंस देखने जाती है। वहीं पर उसे उसकी फ्रेंड मिलती है जो एक घोस्ट होती है, और वो उसे बताती है कि वुजू बहुत जल्दी मरने वाला है। तो वो पूछती है कि उसका रीज़न क्या हो सकता है जिसकी वजह से वो मर जाता है। जब वुजू वहाँ से जा रहा होता है और अपनी कार में बैठा होता है, तभी वो दोनों चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती हैं कि प्लीज़ मरना मत। तो मैनेजर बोलता है कि तुम्हें कोई और सॉन्ग लिखने चाहिए, क्योंकि आजकल लोग ऐसे सॉन्ग नहीं सुनते हैं, और इसकी वजह से तुम्हारा ये वाला सॉन्ग बिल्कुल भी ज़्यादा हिट नहीं हुआ है। लोग तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी अच्छे कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। ये लव सॉन्ग्स बनाने का ट्राई करना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो वो उसकी वजह से हेडफोन्स लगा लेता है, लेकिन वो फिर भी वही चीज़ बोल रहे होते हैं, तो वो गुस्से में आके कार से उतर जाता है।
और वो बस स्टैंड पे जाके खड़ा हो जाता है। वहाँ पर वो अपने फ़ोन में कमेंट्स पढ़ रहा होता है, तभी एक लड़की साइड में कमेंट्स लिख रही होती है और वो उसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी बस आती है, वो बस में चढ़ जाता है और बस में अभी हेड ग्रीम रिपर का फ़ोन आता है और वो उससे बोलता है तुमने अभी तक किसी एक सोल को भी ऊपर नहीं पहुंचाया है। और वो बोलता है क्या अभी भी तुम्हारे पास वो घोस्ट है, क्या तुम उसे भी ऊपर नहीं पहुंचा सकती हो। और वो ये सुनकर घोस्ट बहुत गुस्सा हो जाती है और वो उसको मार कर चली जाती है। तो वो ग्रीम रिपर पूछती है क्या हम लोग टिकट्स बुक कर सकते हैं वुजू के कॉन्सर्ट्स के लिए। तो वो घोस्ट बोलती है ठीक है हम करेंगे। और वुजू को अपने घर का रास्ता बिल्कुल भी पता नहीं होता है, तो वो रास्ता भटक जाता है और वो चलते चलते कहीं और पहुंच जाता है और वो वहीं पर पहुंचता है जहां पर ग्रीम रीपर का घर होता है। और ग्रीम रीपर अपने पियानो बजा रही होती है, तो वो पियानो की आवाज़ सुनकर उसके घर पर पहुंच जाता है और वो वहां पर पियानो देखता है और वो वहां पर जाकर पियानो बजाना स्टार्ट कर देता है। इसे देखकर ग्रीम रीपर तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वुजू को तो यही लगता है कि वो अकेला है, उसे कहाँ पता होता है कि वहाँ पे कोई और भी है। और वो देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसके लिए तो ये एक सपना ही है। पियानो बजाकर वुजू बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वो बोलता है कि मुझे लगता है मुझे मर जाना चाहिए। उसको पसीने आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ग्रीम रीपर उसके पसीने पहुँचती है, तो वुजू को महसूस होता है उसे किसी ने टच किया। तो वो घबरा जाता है और वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। जब वो बाहर निकलता है तो वो देखता है एक पप्पी वहाँ पर है और वो वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। ग्रीम रीपर सारी बात अपनी घोस्ट फ्रेंड को बताती है और वो बताती है वुजू ने बोला कि वो चाहता है कि वो मर जाए। तो उसकी घोस्ट फ्रेंड बोलती है हम लोगों को उसको देखना चाहिए कि वो किस वजह से दुखी है, जिसकी वजह से वो मरने के लिए बोल रहा था। और वो बोलती है हम लोग थोड़ी देर उसका पीछा करके देख लेते हैं। पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं और वो देखते हैं वो सुबह जल्दी उठता है, वो रनिंग करता है और वो ग्रीन फ्रूट्स ही खाता है। वो सारी बातें अच्छी करता है, लेकिन वो फिर पूछते हैं कि क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से वो मरना चाहता है। सीन में दिखाया है वुजू को पॉपुलर करने के लिए उसका मैनेजर उसको डुएट करने के लिए बोलता है। तो वो जब गाना गा रहा होता है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि वो किसी के साथ गाना गाए और वो वहाँ से छोड़कर चला जाता है। और वो बोलता है गाना तो गाना चाहता हूँ लेकिन मैं किसी के साथ नहीं गाना चाहता। में दिखाया है वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा होता है और पता चलता है कि वो डॉक्टर से बात कर रहा है और उसकी डॉक्टर उसे बोलती है कि तुम्हें स्लीपिंग पिल्स खाना बंद कर देना चाहिए। और वो बोलती है कि तुम किसी पेट को नहीं पाल सकते हो ताकि तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो और तुम एक नॉर्मल लाइफ जी पाओ। और वो स्लीपिंग पिल्स लेकर सो जाता है और वो नेक्स्ट डे कुछ भी ऐसा नहीं करता जो वो अपनी डेली लाइफ में करता था। वो सुबह जल्दी नहीं उठता, जब मैनेजर का फ़ोन आता है तब वो उठता है। वो जंक फूड खाता है, वो मीठा खाता है और वो कुछ भी सेम नहीं करता जो उसने लास्ट डे या फिर अपनी डेली लाइफ में जो करता था। हेड ग्रीम रीपर उसे बुलाता है और वो पूछता है कि तुम उसका पीछा क्यों कर रही हो। तो वो बताती है कि वो बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है और मैं चाहती हूँ कि वो मरे ना। और अगर वो उसे बोलता है कि नहीं तुम उसका पीछा करना बंद कर दो, तो वो बोलती है कि वही एक पर्सन है जो मुझे याद है, वरना मुझे कुछ भी याद नहीं है अपनी लाइफ के बारे में। उस ग्रीम रीपर के पास एक डायरी होती है जिसमें उसकी कुछ विशेस होती हैं। जो रात में रनिंग कर रहा होता है तभी उसको मैनेजर का फ़ोन आता है और वो मैनेजर पूछता है कि सॉन्ग का क्या हुआ और वो कब रेडी होगा। सीन में दिखाया है वुजू पप्पी उठाकर लेकर जा रहा होता है, तभी ग्रीन रीपर उसे देख लेती है और वो उसका पीछा करती है। तो उसे पता चल जाता है कि शायद वो अभी मरने वाला है और वो उसका पीछा करती है। फिर वो देखती है वहाँ से कार आ रही होती है जिससे उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है, तो वो उसे धक्का देकर वहाँ से हटा देती है। दिखाया है ग्रीन रीपर एक सोल लेकर जा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो वुजू की सोल होती है। सीन में दिखाया है हेड ग्रीम रीपर को एक फ़ोन आता है क्योंकि वो सोल गलत होती है और वो वुजू की सोल नहीं होती है, वो ड्राइवर की सोल होती है। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो बोलता है तुमने ये भी चेक नहीं किया था कि वो किसका फेस है और किसका नाम है। तो इस सीन में दिखाया है हेड ग्रीम रीपर उसे डांटता है और वो बोलता है तुम्हें क्या ज़रूरत है किसी इंसान की ज़िंदगी में दखल देने की। होती है कि जब मैं वुजू को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़िंदा हूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए सिर्फ यही कर सकता हूँ कि तुम अब ग्रीन रीपर मत बनो।
और वो उसे उसकी जॉब से निकाल देता है। में दिखाया है वो ग्रीन रीपर अपने वही कपड़े निकालती हैं जिसमें उसकी डेथ हुई थी। ड्रेस देखते हुए वो याद करती है कि उसे हेड ग्रीन रीपर ने बोला था अगर वो चाहती है तो वो बचा सकती है वुजू को, और उसे वो एक वॉच देता है जिससे वो वुजू की टाइमिंग देख सकती है कि कब कब वो मर सकता है। वो लास्ट में यही बोलता है मैंने अपना कर्ज उतार दिया तुम्हें एक लास्ट चांस देकर। सीन में दिखाया है वुजू अपनी कार में जा रहा होता है, तभी वो भाग कर आती है और उसकी कार से टकराती है और वो उसी टाइम दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। तो वुजू उसको आकर देखता है। इस सीन में दिखाया है वो हॉस्पिटल में होती है और उसे वही इंसान लेकर आता है जो उस लड़की को लेकर आया था, और जब उसे होश आता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तभी उसे याद आता है कि उसे वुजू को बचाना है और उसकी वॉच में एक टाइम आ रहा होता है। तो वो भाग कर जाती है और वो देखती है कि वुजू परफॉर्म कर रहा होता है। तभी वो देखती है कि ऊपर लाइट हिल रही होती है और वो भाग कर जाती है और उसे बचा लेती है। तभी ऊपर से लाइट गिर जाती है। ये सीन हेड ग्रीन रीपर अपनी टीवी पर देख रहा होता है और वो बोलता है अगर किसी इंसान को कोई इंसान बचा सकता है तो उसकी वजह से वो मर भी सकता है। और वो फर्स्ट पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना। थैंक्स।